नमस्कार दोस्तों। भारत बना रहा है एक ऐसी मिसाइल जो गलती से भी पाकिस्तान के किसी कोने पर गिरा दी जाए तो चंद सेकंड के अंदर पूरा पाकिस्तान खत्म हो सकता है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अगर इसको चाइना के भी किसी कोने पर गिरा दी जाए तो पूरे चाइना को ये चंद सेकंड के अंदर तबाह कर देगी। अभी तक क्या होते आया है, अगर हम वर्ल्ड की टॉप 10 मिसाइलों की बात करें तो टॉप 10 में 10वें नंबर पे आया करती थी भारत की मिसाइल जिसका नाम था अग्नि। पर अब से क्या होगा, अगर वर्ल्ड की टॉप 5 मिसाइलों की लिस्ट निकाली जाएगी तो उसमें भारत की ये वाली मिसाइल आपको जरूर से दिखाई देगी। एक ऐसी मिसाइल जो कि भारत के आस पड़ोस का ऐसा कोई देश नहीं है जिसका एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोक सके। अरे आस पड़ोस तो आप छोड़ दीजिए, दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो इसको रोक पाए। अगर भारत ने गलती से इसको एक बार छोड़ दिया ना तो पूरे पाकिस्तान को ये तबाह कर देगी, और इसके साथ ही अगर किसी और देश के अंदर इसको छोड़ा जाए तो कई सारे शहरों को ये तबाह कर देगी और लाखों की संख्या में ये लोगों को मार देगी। आज की इस वीडियो में मैं इसके कई सारी खासियत को बताने वाली हूं कि ये कितनी स्पीड से चलेगी और अगर एक बार ये गिरी तो कितना ज्यादा ये नुकसान करने वाली है। इससे पहले मैं जरा पाकिस्तान को ये बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान के कई सारे आला कमान जो थे वो बार बार ये बात बोल रहे थे कि हमारे पास में परमाणु हथियार है, हम अटैक कर देंगे। और मैं बोलना चाहूंगी पाकिस्तान की जनता से, क्योंकि भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान मैंने कई सारे पाकिस्तान के वीडियो किए तो कई सारी ऑडियंस मेरे पास पाकिस्तान की हैं जो कि बहुत सारे अच्छे कमेंट भी करती हैं और बहुत सारे बड़े खतरनाक कमेंट भी करती हैं। तो उनको मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि अपने आला कमान को ये वीडियो जरूर से बता देना, क्योंकि इस बार अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे ब्रह्मोस चलाया था, इस बार भारत शायद ब्रह्मोस चलाने में इंटरेस्टेड ना हो। इस बार केवल एक ऐसी मिसाइल छोड़ दी जाए जिसके अंदर पूरा का पूरा सपाट हो जाए, है ना। तो ये वीडियो जरूर से भेज दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये जो मिसाइल दिखाई दे रही है ना आपको, ये पूरी स्वदेशी मिसाइल है, इसका नाम है K6। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये कितनी दूरी तक वार कर सकती है। तो एक अगर दूरी की हम बात करें पाकिस्तान, तो ये तो जस्ट पड़ोस में रहा, यहाँ जाके उसको फोड़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है 8000 किलोमीटर तक। 8000 किलोमीटर यानी कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पूरे पाकिस्तान को तो ये कवर कर सकती है। इधर हमारा दूसरा पड़ोसी दुश्मन देश है चाइना, जो कि अगर इधर की बात करें तो वो 5000 किलोमीटर फैला हुआ और इधर की बात करें तो 5500 किलोमीटर लगभग फैला हुआ है, और इसकी रेंज है 8000 किलोमीटर। तो बहुत आसानी से चाइना पाकिस्तान को तो ये निपटा सकती है। अब सवाल आता है कि ये कितनी स्पीड से जाने वाली है। इसको लॉन्च किया जाएगा पनडुब्बी से, सबमरीन से। देखिए याद रखिएगा, इस मिसाइल को जमीनी गति स्तर से नहीं छोड़ा जा सकता, यानी कि ट्रक या जमीन से इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा। ये पानी से सीधा निकलेगी और क्या करेगी, वॉर करेगी, जिसकी वजह से किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम इसको नहीं रोक सकते। चाहे चाइना के HQ-19 या फिर नया वाला जो भी बना है ना HQ-29, वो भी नहीं रोक सकता। अमेरिका का थर्ड बना रखा है, वो नहीं रोक सकता। रशिया का S-400 और S-500 भी इसको नहीं रोक सकता। चाइना के पास में एक और है जो रशिया से लिया था S-300, वो भी नहीं रोक सकता। यानी दुनिया के कितने भी पावरफुल डिफेंस सिस्टम इसको रोकने के लिए लगा दो, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये इसी स्पीड से जाने वाली है। स्पीड है इसकी 29000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जो कि तकरीबन 20 मैक की स्पीड से भी ज्यादा। इतनी खतरनाक तरीके से जाएगी कि कोई भी नहीं रोक पाएगा। हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम के रडार इसको देख जरूर पाएंगे कि यहाँ कुछ आया, और ये आते से क्या करेगी, धमाका कर देगी सीधा, जिसका कुछ पता नहीं चलने वाला है। अब बनाया किसने है, तो हमारे DRDO के द्वारा बनाया गया है। आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही खत्म हुआ, भारत ने दो चीजों पर बहुत ज्यादा पकड़ करने की कोशिश करी है। एक, जो कि भारत के अंदर घुसपैठिए जो निवास करते हैं, जो दूसरे देशों के लिए भी काम करते हैं और छिप के यहाँ पर रह रहे हैं, उनके ऊपर पकड़ बनाने का काम। और दूसरा, भारत काम कर रहा है कि स्वदेशी हथियार बनाए जाए। बल्कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान चाइना से या फिर अमेरिका या फिर इजराइल या फिर रशिया, इन देशों के ऊपर डिपेंड रहने से बढ़िया
है कि भारत खुद को मजबूत करने में लगा रहे, इसलिए भारत क्या कर रहा है, स्वदेशी विमानों को बना रहा है। और ये जो मिसाइल बन रही है ना, ये बड़ी पावरफुल है, यानी कि अब तक की भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल ये हो जाएगी। और ये मिसाइल जैसे ही भारत ऑपरेशनल कर देगा, यानी कि 2030 के अंदर से ये सेवा देना शुरू हो जाएगी। मतलब चालू ही रखो भाई, कोई बोले नहीं, सीधा अटैक करो, खत्म बात, ठीक है। अब अगर इस मिसाइल को एक बार छोड़ दिया गया ना, तो कई सारे शहरों को ये एक साथ अटैक करके खत्म कर देगी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि अगर यहाँ अटैक किया तो आसपास के एरिया में कितना नुकसान ये पहुंचाएगी, उसका मैं पूरा मैप आपको दिखाने वाली हूँ। तो एक साथ कई सारे शहरों को ये खत्म कर देगी। अगर छोटे देश रहे, यानी कि पाकिस्तान जैसे देश रहे, तो उन देशों को तो चंद सेकंड के अंदर ये फोड़ देगी। इसके साथ ही अगर दुश्मन देशों के परमाणु जाखिरे रखे हुए, हथियारों के जाखिरे रखे हुए हैं, उन्हें बहुत जल्द ही नष्ट कर देगी। और इसके साथ ही पाकिस्तान के सैन्य अड्डे हुए या फिर पाकिस्तान की जो सेना की छावनी जो होती है उनको, क्योंकि अभी कुछ समय पहले किसी और ने अटैक किया और पाकिस्तान बोलता है कि ये तो भारत ने अटैक करवाया है। आप सभी को पता होगा ना, एक गाड़ी से धमाका वहां किया गया था, तब पाकिस्तान ने बड़ा इल्जाम लगाया था। खैर, यहाँ पर आप देखिए कि इसको किसके थ्रू लॉन्च किया जाएगा, तो सबमरीन जो कि समुद्र के अंदर जो पनडुब्बियां होती हैं उसके थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा। इसको बनाने के बाद इसके अंदर रख के क्या कर दिया जाएगा, पानी के अंदर उतार दिया जाएगा। और जब इसकी जरूरत होगी, भारत बोलेगा भाई आ जाओ बाहर, अब तुम्हारी जरूरत है। क्योंकि जब ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी ना, तो भारत तीनों क्षेत्र में बड़ी महारत हासिल कर लेगा। क्योंकि हवाई हमले भारत बहुत अच्छे से करता है, एक एक ठिकानों को ढूंढ के आतंकियों को फोड़ता है। वहीं जमीनी का स्तर की बात करें तो हमें वैसे ही बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर, वो वैसे ही संभाल लेती है। और अगर पानी में भी ये K6 आ गया तो फिर आप देख लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कुछ नहीं है भाई, उसके पास तो ढंग की सबमरीन तक नहीं है, लॉन्च करना तो आप भूल ही जाओ। तो वो इसको लॉन्च किया जाएगा और एक नए प्रकार की पनडुब्बी है जिसका नाम है S5 क्लास। क्योंकि हमारे पास में INS अरिहंत जैसी भी मौजूद है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब सवाल ये आता है कि इसको पनडुब्बी से लॉन्च करने के लिए क्यों बनाया गया है। तो पहला ये आपका आंसर, क्या, ताकि आसपास के जो पड़ोसी देश अगर अटैक करने के बारे में सोच रहे होंगे तो भारत चुपके से इसके द्वारा अटैक करेगा। दूसरा, कोई भी देश का रडार इसे नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि पानी के अंदर इसकी तरंगे किसी प्रकार से वर्क नहीं करेगी, किसी भी देश का रडार इसको नहीं पकड़ पाएगा। तीसरा, लोकेशन का पता नहीं चलेगा, क्योंकि पनडुब्बी घूमती रहेगी, एक जगह स्थिर नहीं रहेगी और महीनों तक यह समुद्र के अंदर छिपी रहेगी, पेट्रोलिंग करने का काम भी करती रहेगी। तो बड़ी और लंबी दूरी की जो मिसाइल होगी वो कैसे छोड़ी जाएगी। और अगर छोटी दूरी की मिसाइल है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर K4 जो कि 3500 किलोमीटर की दूरी तक जाती है, K5 की मैं बात करूं जो 5000 किलोमीटर तक जाती है, और K15 जो 750 किलोमीटर तक जाती है, जिसे आमतौर पर सागरिका भी कहा गया है, उनको हम इससे छोड़ सकते हैं। ये है हमारा INS अरिहंत और एक और है हमारे पास में जिसका नाम है INS अरिघाट। तो इनके थ्रू जो है हम छोटी मिसाइलों को छोड़ सकते हैं और लंबी मिसाइलों के लिए भारत ने ये वाली जो है पनडुब्बी अभी रेडी कर ली है। अब जरा मैं इसका कंपैरिजन हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा उसके साथ कंपेयर करती हूँ, क्योंकि हिरोशिमा के अंदर जो बम गिरा था उससे भी कई गुना ये खतरनाक है। अब आप देखिए, हिरोशिमा में जिस बिल्डिंग के ऊपर बम गिराया गया था वो बिल्डिंग आज भी आपको ऐसी ही दिखाई देगी। आप कभी जापान के हिरोशिमा शहर घूमने के लिए जाओगे तो आज बहुत अच्छी तरीके से उसको डेवलप कर दिया है, पर ये वाला जो आपको इस टाइप का म्यूजियम टाइप देखने को मिलेगा, जो इस बिल्डिंग को आज भी ऐसे ही रख रखा है। इसके आसपास गार्डन बने हुए हैं, इसके अंदर आप जैसे ही जाओगे तो लोगों का जो परछाई होती है वो तक छपी हुई है कि इतना खतरनाक अटैक हुआ था। परछाई मतलब पूरी बॉडी गल गई थी कुल मिला के, बस एक निशान है कि यहाँ पे एक बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी। कई सारे कंकाल वगैरह, पूरा म्यूजियम यहाँ पे है जिसमें आप सारी चीजों को देख सकते हैं कि कितना बुरी तरीके से नुकसान किया गया था। जैसे ही पहली बार अटैक हुआ था तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मर गए थे, और पिछले आने वाले जो 6 महीने थे, जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि जनवरी में अटैक हुआ, एग्जांपल दे रही हूँ, इसको क्लियर मत लेके चलना। जैसे जनवरी में अटैक हुआ है तो आप मान के चलिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल के आते आते लोग मरना शुरू हो जाएंगे। तो अप्रैल से दिसंबर तक उतने लोग मरेंगे जितने एक बार अटैक में अगर 60,000 मरे थे, तो आने वाले
वाले 6 महीने में 1,20,000 से ज्यादा लोग मर जाएंगे। ऐसा अटैक हिरोशिमा नागासाकी का था जो कि 1945 के अंदर किया गया था और 6 महीने में और भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वो आंकड़े मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले आप जरा इसके बारे में जान लीजिए कि अगर इसको छोड़ दिया गया भारत के द्वारा, यानी कि जो हमारी K6 मिसाइल बनी है, अगर भारत ने इसको छोड़ दिया तो ये कैसे नुकसान करने वाली है। अब आप यहां पर देखिए, अगर इसको छोड़ा गया, जैसे कि भारत पनडुब्बी के थ्रू इसको छोड़ेगा और ये गिरेगी कहां, जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान का मैप आगे लेते हैं भाई। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जैसे कराची के अंदर ये गिरी तो 1 से 2 किलोमीटर में तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे गिर रही है ना, ये आई है, ये जैसे जमीन है और ये जैसे गिर रही है और ये 2 किलोमीटर का एरिया जैसे ही बचेगा, ये गिरने वाली है और 2 किलोमीटर का एरिया अभी भी बचा हुआ है, तो वहां तापमान हो जाएगा तकरीबन 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ज्यादा तापमान होगा और उस हीट वेव की वजह से 2,000 किलोमीटर जो है पूरा का पूरा स्किन तक इंसानों की बिल्कुल गल जाएगी। ऐसे हाथ लगाओ तो ऐसे निकलेगी, बिल्कुल गल जाएगी बुरी तरीके से। तो 1 से 2 किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से तबाह, इंसान जानवर कुछ भी नहीं बचने वाला है। दूसरा, 2 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक का जो एरिया रहेगा उसमें सारी की सारी इमारतें ढह जाएगी, छतें टूट जाएगी, खिड़कियां भी फूट जाएगी। कुल मिला के जैसे खतरनाक भूकंप आया हो ना, ऐसे इमारतें गिर जाएगी। और 7 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर का जो एरिया रहेगा वहां में बिल्डिंगों की छतें गिरेगी और कुछ हद तक उनके कांच वगैरह फूट जाएंगे और आप ये मान सकते हैं कि बुरी तरीके से आग तक यहाँ पर लग जाएगी। तो इतना ये नुकसान करेगी। अब ये जो मिसाइल होगी ना, ये एक साथ में अपने साथ में तकरीबन 6 से 8 वॉरहेड लेके जा सकती है। और ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, ये एक धमाके का मैंने एग्जाम्पल दिया, जबकि ये एक साथ 8 धमाके करेगी। आप समझ रहे हो ना, अगर ये एक साथ 8 धमाके करेगी तो एक धमाके में अगर 5 लाख लोग मर रहे हैं तो 8 में 5 का गुणा कीजिए, मतलब कितने गुना लोग यहाँ पर मर जाएंगे। यानी कि 40 लाख से 50 लाख लोगों को ये एक अटैक के अंदर मार देगी। ये तो मैंने केवल एक वॉरहेड के बारे में बताया। हिरोशिमा के अंदर जो बम गिराया गया था वो था 15 किलो टन। कितना था वो था 15 किलो टन, और ये उससे भी कई गुना खतरनाक ये रहने वाला है। तो ये तो एक शहर का आंकड़ा है। आप देखिए अगर 8 शहरों पर गिरा तो कितना भयानक ये नुकसान करने वाला है। इसके गिरने के बाद में रेडिएशन बहुत खतरनाक तरीके से फैलेगा, बिजली बिल्कुल पूरी तरीके से गुल हो जाएगी, चारों तरफ आग लग जाएगी। और उस समय अगर कोई व्यक्ति जिंदा बचेगा तो वो केवल हाथ जोड़ के यही बोल रहा होगा कि भगवान मुझे भी मार दे, क्योंकि अब जीने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि बॉडी पूरी तरीके से जल गई होगी। और आने वाले 5-6 सालों तक जिन बच्चों का जन्म होगा, नवजात जो बच्चों का जन्म होगा, वो सब विकलांगता के शिकार होंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई ना कोई बीमारी उनको जरूर होगी, जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो गई, और कई वर्षों तक लोगों को घुटन महसूस होगी और सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इस प्रकार की होने वाली है। हिरोशिमा नागासाकी का एक सीधा मोटा मोटा आंकड़े की अगर हम बात करें तो उस समय गिरते से ही 80,000 लोगों की मौत तुरंत हो गई थी, 35,000 लोग घायल हो गए थे और 62,000 बिल्डिंगें एक साथ गिर गई थी। और यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया, सालों तक यह आंकड़ा बढ़ता रहा, क्योंकि लोग कई सारी बीमारियों से पीड़ित होकर मरते रहे। अब आप यहाँ पर देखिए, भारत ये रहा है ना, और अगर हम यहाँ पर अटैक करते हैं तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद चंद सेकंड के अंदर फूट जाएगा। इधर बात करें खैबर पख्तूनवा, नहीं भाई ये तो हमारा है भाई, खैबर पख्तूनवा तो वैसे अलग होना चाह रहा है, अफगानिस्तान वाले ले जाएंगे उसको। इधर बात करें तो बलूचिस्तान, नहीं ये तो अलग देश बनेगा ना, बलूचिस्तान पे नहीं गिराएंगे। और इधर सिंध की बात करें तो ये भी आज़ादी मांग रहा है, तो कभी भारत में मिलेगा, ये भी इनके ऊपर नहीं गिराएंगे भाई। अगर गिरेगा तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद चंद सेकंड के अंदर तबाह हो जाएगा। वही अगर मैं चाइना की बात करूं तो लादसा, नहीं तिब्बती इलाका है लादसा वाला, यहाँ पर नहीं गिराएंगे। और अगर गिरेगा तो संगाई, चेंगडू, बीजिंग वगैरह ये सब इलाके चंद सेकंड में तबाह। इधर मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे इलाके एक साथ फूट सकते हैं। अगर मैं आमतौर पर सीधा एग्जाम्पल दूं तो ये रहा भारत, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा हमारा देश भारत। अगर उसको यहाँ से चला दिया जाए, यहाँ से चलाया जाए तो बांग्लादेश क्या ही बचेगा,
सोचेगा भाई इतना सा तो है, ये बिल्कुल चंद सेकंड में फूट जाएगा। यानी कि अगर पूरे एशिया को कवर करना है तो पूरा एशिया ये कवर करेगा। और एशिया के अंदर जितनी भी कंट्री आती है, जैसे पाकिस्तान की बात करें, हम रशिया की बात करें, इधर माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान की बात करें क्योंकि रशिया तो यूरोप का देश है, पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, इन सब की बात करें, और इसके साथ ही अगर हम बात करें म्यांमार, थाईलैंड, जापान वगैरह, तो इन सबको ये फोड़ सकता है। यानी कि सीधा सीधा एशिया पर ये अटैक कर सकता है, यूरोप तक ये अटैक कर सकती है और अफ्रीका तक ये अटैक कर सकती है। मतलब इतनी पावरफुल है कि केवल आस पड़ोस के देशों को नहीं बल्कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन सबको ये निपटा सकती है। इतना पावरफुल है ये कि सबको निपटा देगी। अब सवाल ये आता है कि ये कहां कहां से अटैक कर सकती है। तो जरा देखिए, ये अटैक कर सकती है बे ऑफ बंगाल से, यानी कि बंगाल की खाड़ी से हम अटैक करवा सकते हैं, ये भारत का ही क्षेत्र है। दूसरा, हम अंडमान निकोबार से अटैक करवा सकते हैं क्योंकि पानी वाले इलाके से अटैक करेगी। इधर हिंद महासागर से अटैक किया जा सकता है। इधर हम बात करें तो लक्षद्वीप से हम अटैक कर सकते हैं, और इधर अरब सागर से भी अटैक करना चाहे, मतलब यहाँ हमारी पनडुब्बियां घूमती रहती हैं, तो इस कोने में से हम अटैक कर सकते हैं। मतलब अटैक करने का टारगेट फिक्स होना चाहिए। यहाँ से अटैक करेंगे तो ये इलाका पूरा खत्म, यहाँ से अटैक करेंगे तो इधर का इलाका खत्म, यहाँ से अटैक किया तो ये इलाका खत्म। मतलब जब अटैक करना होगा तो उसके हिसाब से सारी चीजों को क्या किया जाएगा, तय कर दिया जाएगा। अब ये देखिए, हम जल थल नभ तीनों में ही बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं। इसका थोड़ा सा हम कंपेयर कर सकते हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ में। यहाँ पे देखिए, ये है चाइना की एक मिसाइल जिसका नाम है JL-3। ये एक ऐसी खतरनाक पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है जो कि चाइना के पास मौजूद है, और इसकी रेंज है 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक। यानी कि ये भी धरती के कोई भी कोने पर अटैक कर सकती है, और इसकी बराबरी अब भारत के KAS-6 के साथ में हम कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के पास में है आबाबेल, जिसकी रेंज बताओ जरा, 2200 किलोमीटर मतलब 2200 किलोमीटर इसकी रेंज है टोटली। अब ये केवल जमीनी स्तर से लॉन्च कर सकते हैं, पानी में तो इनके पास नाव तक नहीं है ढंग की चलाने की, चक्कू लेके घूमते रहते हैं। सबमरीन वगैरह तो आप भूल ही जाओ, ऐसा कुछ इनके पास है नहीं। मतलब अगर अटैक करना है ना तो इस बार पानी वाले इलाके से घूम के इनके ऊपर अटैक करो, फूट जाएंगे डायरेक्ट, खत्म। कुछ नहीं है इस पाकिस्तान के पास में, बस हमारे पास परमाणु है, इसके अलावा आता ही क्या है। खैर, यहाँ पे देखिए हमारी अग्नि, जो कि अभी तक बहुत खतरनाक मिसाइल थी, अग्नि 5 है अभी भी, और इसकी रेंज जो है 5,000 से लेकर 7,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज थी। और इससे भी ज़्यादा रेंज वाला अग्नि 6 पे अभी काम चल रहा है, जो कि एक यूनिक टाइप से उसको बनाया जा रहा है, और अभी जो बन चुका है उसकी तो आप यूनिकनेस बहुत अच्छे से जानते हैं। अग्नि फर्स्ट पहले बनाया गया था जो 500 से 700 किलोमीटर उसकी रेंज थी, और धीरे धीरे डेवलप करके भारत 7,000 तक पहुंचा, और अब भारत 10,000 के आसपास, 12,000 के आसपास, 15,000 के आसपास भी पहुंचने वाला है। अब तक क्या है, अगर हमें हवाई हमला करना है तो हमारे पास में राफेल है, हमारे पास तेजस है, हमारे पास सुखोई है, और हमारे पास में मिराज है। इनके थ्रू हम बहुत अच्छे से अटैक कर सकते थे। अभी हाल ही में पिनाका 4 जो है हमारे पास में रॉकेट लॉन्चर बनाया गया, जो बेटे बेटे आतंकी ठिकानों को तबाह करेगा। और अब एक नए प्रकार की पनडुब्बी भी बन गई है, और इसके द्वारा भी हम एक रॉकेट लॉन्च करेंगे जिसके चलते बहुत ज़्यादा नुकसान, मिसाइल लॉन्च करेंगे जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो भारत की ये तरक्की और भारत के बारे में इतनी सारी बातें जानकर आपको कैसा लगा? चलो, ये तरक्की तो होती रहेगी, अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। और इसके लिए मैं आपके सामने कोर्स लेके आई हूं, जिसका कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म मिलेगा, है इसको जरूर से भर दीजिएगा। इसके अंदर आपको नाम, अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर आपको डालना है, और आपकी फ्यूचर की नौकरी को निश्चित करना है कि आप किस प्रकार की नौकरी करना चाहते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद जो है आप इस कोर्स को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम आपको हर प्रकार की स्किल सिखाना चाहेंगे। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत आसानी से जॉब लग पाएंगे, और अपनी जॉब के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और ये प्राइस अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप एक कोड को यूज़ कीजिएगा AN10 को, और जैसे इस कोड को आप लगाएंगे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर जाते हैं, जरा अपनी डिमांड भी बताइएगा, मैं उस पर जरूर से वीडियो लेके आऊँगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।